आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 9 में आज हम चैप्टर 2 बहुपद या पॉलिनोमियल को शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुपद शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें चरों और अचरों की जानकारी होनी चाहिए, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। ये हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं पहले भी। चर संख्याएं वो होती हैं जिनके मान प्रत्येक प्रश्न के अंदर बदले जा सकें या बदलते रहें। अगर मैं बात करूं कि उदाहरण के रूप में क्या इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण के लिए तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास NCERT की मैथ्स की बुक है तो सबके पास एक जैसी होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कॉपी या रजिस्टर की नोटबुक की बात करें तो वो सबकी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर जो NCERT की बुक है वो क्या है, एक नॉन वेरिएबल या जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो आपकी नोटबुक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर वो एक वेरिएबल या चर संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। NCERT की जो बुक है बिल्कुल सेम है और आपकी नोटबुक बिल्कुल अलग, किसी की कैसी हो सकती है, किसी की कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसलिए जो आपकी नोटबुक है वो वेरिएबल और जो आपकी NCERT की बुक है वो एक कांस्टेंट नंबर होगी या नॉन वेरिएबल नंबर होगा। अब इसके बाद में चर अचर की जानकारी होने के बाद में हम बात करेंगे व्यंजक की। चरों और अचरों का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब का यूज़ करके अगर हम एक साथ उनको लिख दें, वेरिएबल्स को एंड नॉन वेरिएबल्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक व्यंजक प्राप्त होता है। ये जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं कुछ, 2x, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x है, 5 मल्टीप्लाई x है, यहाँ पर -1 इंटू x है, यहाँ पर x प्लस 1/x है, प्लस डिवाइड का यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये सभी क्या बन जाते हैं, व्यंजक बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे बहुपद की, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि अगर जो हमारे व्यंजक हैं, पॉलिनोमियल्स भी, सभी पॉलिनोमियल व्यंजक ही होते हैं, एक्सप्रेशन से होते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखे हैं इनमें से कुछ व्यंजक पॉलिनोमियल्स भी हैं, जैसे 2x, 5x, -x, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं। लेकिन x प्लस 1/x, x टू द पावर -2 और 1/y टू द पावर -3 प्लस 9y स्क्वायर, ये बहुपद नहीं है। तो इन एग्जाम्पल से हम कैसे क्या परिभाषा बहुपद के लिए दे सकते हैं, तो बहुपद की वो परिभाषा जो होगी वो इस प्रकार से होगी कि कोई भी व्यंजक जिसमें चर संख्या की जो पावर है, जो घात है, वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर संख्या की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। हमने कहा x प्लस 1/x, ये एक व्यंजक है, तो क्या ये एक बहुपद भी है? नहीं है। क्यों? x प्लस 1/x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1, पिछले चैप्टर्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पर x टू द पावर कितनी हो गई, -1 होगी। -1 क्या है, पूर्ण संख्या, एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए x टू द पावर -1 या x प्लस 1/x क्या है, बहुपद भी नहीं है।
और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। मान लिया मैं लिखता हूँ 1/y³ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। चलो ये ना भी हो, ये इसके तो एग्जाम्पल हम दे ही चुके हैं यहाँ पर। स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस y, अगर मैं ये कहूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ y को मैं लिख सकता हूँ y⁴ प्लस y। यहाँ पर क्या है, पावर 1/2 है, ये भी होल नंबर पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से देखा कि जो चर संख्या है, जो वेरिएबल नंबर है, उसकी पावर एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना जरूरी है। अब किसी बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं, पद हैं, बहुपद के पद। और जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, है ना। तो किसी भी बहुपद में कितने भी व्यंजक हम रख सकते हैं। कितने भी व्यंजक मतलब जिनकी गिनती की जा सके परिमित संख्या में, अपरिमित नहीं बल्कि परिमित संख्या में किसी बहुपद में पद हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ मैं x⁴ 200 प्लस x⁴ 199 प्लस x⁴ 198 प्लस 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 एंड x प्लस 1। तो ये सभी क्या हैं, बहुपद के 200 पद हैं। ये हमारा क्या है, 200 पदों वाला बहुपद, पॉलिनोमियल विद 200 टर्म्स। तो अब यहां पर हमने देखा कि हमने +1 कहा, तो +1 से मतलब क्या हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूं +1 को x⁴0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक होल नंबर है, इसकी पावर भी, तो इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद। अगर मैं खाली एक भी लिख देता हूँ तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। और इसकी डिग्री कितनी है, अभी डिग्री की बात करता हूँ यहाँ पर मैं, इसकी डिग्री 0 है। डिग्री से मतलब किसी बहुपद में जो किसी चर संख्या की सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी पावर है, वही उस बहुपद की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें तो सबसे बड़ी x की पावर कितनी है, 200 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 200 हो जाएगी। इस पूरे बहुपद की डिग्री 200 मानी जाएगी। तो जैसे हमने ये x⁴0 = 1 लिखा, ऐसे ही सभी अचर संख्याएं 2, 3, 5, 7 जो भी हैं, वो सब भी क्या हैं, बहुपद हैं। क्यों, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 2 × x⁴0, 5 × x⁴0। तो यहाँ पर चूंकि x⁴0 एक होल नंबर है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद के ही फॉर्म है। अब इसके बाद में अगर कहीं आ जाए 0, तो 0 क्या होता है, इसको भी हम लिख सकते हैं 0 × x⁴0, या इसकी भी लिख सकते हैं 0 × x⁴1, तो ये भी एक बहुपद है। इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। बहुपदों के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। बहुपद को हम पदों के 2 तरीके से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। पहले पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, पावर्स के आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो पदों के आधार पर अगर हम कहें तो सबसे पहले होता है एक पदी बहुपद। मोनोमियल्स, जिनके अंदर केवल एक पद होगा, ऐसे बहुपदों को हम एक पदी या मोनोमियल्स कह सकते हैं। जैसे 2, 4, 0, 2x, 5x², 9t³, 100, t⁻15, ये सब क्या हैं, एक पदी बहुपद हैं, मोनोमियल्स हैं। फिर सेकंड होता है द्विपद
बहुपद, तो इनको हम कहेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स जिनके अंदर दो पद होंगे, ऐसे पदों को हम द्विपद कहते हैं। जैसे 2x + 4 9x² + 36 16y³ + 4y। तो इस तरीके से जिनके अंदर दो पद होंगे उनको हम द्विपद या बाइनोमियल कह सकते हैं। फिर इसके बाद में त्रिपद या ट्राइनोमियल्स भी हो सकते हैं। त्रिपद, इनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो उनके अंदर 3 पद होंगे, जैसे 4x² - 6x + 4 3y³ + 6y² + 9x - 18, सॉरी ये 9x तक ही, या यहाँ पर 9y, सॉरी। तो ये भी एक त्रिपद है। तो त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसके अंदर 3 पद होंगे वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। द्विपद में 2 पद होंगे और एक पदी वाले में 1 पद होगा। ये हमारा चर x में एक त्रिपद है, ये चर y में त्रिपद है। जो भी उसका चर होगा उसको हम उसी हिसाब से उसका नाम रख सकते हैं। चर x में या चर y में, चर t में एक त्रिपद, द्विपद या बहुपद जो भी होगा। अब इसके बाद में है डिग्री के आधार पर बहुपदों के विभाजन। तो डिग्री के आधार पर सबसे पहले रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अंदर जो चर संख्या होगी, जो वेरिएबल होगा, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर हम लेते हैं 2x + 4 3x 9y - 6 t - 5। ये सब क्या हैं? रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। तो रैखिक बहुपद जो हैं हमारे एक पदी भी हो सकते हैं और द्विपदी भी हो सकते हैं। द्विपदी से ज़्यादा इसमें कोई 2 पदों से अधिक इसमें पद नहीं हो सकता। जैसे ये हमारा क्या है? एक पदी है और ये हमारे द्विपद, बाइनोमियल, और ये मोनोमियल। तो रैखिक बहुपद हमारे रैखिक बहुपद में 2 से अधिक पद नहीं होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज 2। अब इसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा? जो डिग्री होगी वो बहुपद की कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि जो वेरिएबल नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी यहाँ पर। जैसे t² - 4t + 6 s² - 9 s² - 5s t² 5t²। तो ये सब क्या हैं? हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, द्विघात बहुपद के उदाहरण। तो हम इन सब में हम देखते हैं कि जो भी हमारी वेरिएबल्स है उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर 5t² में देखते हैं 2 है,
यहाँ पर टी स्क्वायर में 2 है, यहाँ पर एस स्क्वायर में भी सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 0 है और इसमें घात 2 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, यहाँ पर पावर 2 हो गई और इसके अंदर भी पावर सबसे बड़ी 2 हो गई। तो जो सबसे बड़ी पावर है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की डिग्री भी बोलते हैं। तो डिग्री यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए द्विघात बहुपद के लिए। ऐसे ही होता है त्रिघातीय बहुपद होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 3 होगी। जैसे एग्जांपल के लिए p⁻³ प्लस p² माइनस 4p प्लस 8। तो ये एक p वेरिएबल वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघातीय बहुपद है। इसमें p की मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद। यहाँ देखते हैं त्रिघातीय बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पद हैं कितने हैं, 4 हैं। इससे ज़्यादा पद नहीं हो सकते। और द्विघातीय बहुपद में 3 से ज़्यादा पद नहीं होंगे। 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, 3, 2 या फिर 1, इतने ही पद हो सकते हैं। और त्रिघातीय में 4, 3, 2 या 1 पद टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4। 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, s⁻³ ये 1 पद वाला हो गया, एक टर्म है इसके अंदर। s⁻³ माइनस 9, इसके अंदर 2 टर्म हो गई। q⁻³ माइनस 4q² प्लस 5, इसके अंदर 3 हो गई। x⁻³ माइनस 6x प्लस 5, इसके अंदर भी 3 हो गई। और ये 4 वाला है ही यहाँ पर, 1 वाला हमने दे दिया, 2 वाला। तो 1, 2, 3 या 4 इसके अंदर टर्म्स हो सकती हैं। किसमें, त्रिघातीय बहुपद में, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। किसी भी बहुपद में ये हमने 1, 2, 3 त्रिघातीय बहुपद तक बताया। चतुष्घातीय बहुपद की डिग्री 4 होगी, पंचघातीय वाले की जो है 5 डिग्री होगी। जितनी डिग्री होगी उसको उसी हिसाब से यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुपद में घात 0 हो, किसी बहुपद की घात 0 हो। जैसे हमने कहा शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो जैसे मैंने कहा 3, तो ये क्या है, एक 0 डिग्री वाला बहुपद, 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है यहाँ पर। और इसको हम क्या कहते हैं, शून्येतर अचर बहुपद है। यहाँ पर इसकी घात, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। तो सभी अचर संख्याएं, 0 से अलग सभी अचर संख्याएं क्या होती हैं, शून्येतर अचर बहुपद होती हैं। शून्य बहुपद भी होता है। शून्य बहुपद हमने पहले भी बताया था। शून्य बहुपद 0, तो यहाँ पर इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री अपरिभाषित होती है। 0 की डिग्री हमेशा अपरिभाषित होती है। अब इसके बाद में बात करें हम कोफिशिएंट्स की, गुणांक। जैसे हमने उदाहरण लिए थे 4x² माइनस 6x प्लस 4, तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें किन संख्याओं की गुणा है, किन संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, उस वेरिएबल की जो है
गुणांक कहलाएंगी उस पद में। जैसे पहला पद हमारा है 4x², तो 4x² में x⁴ का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है, +4। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -6x, चिन्ह सहित बतानी होती है जो भी गुणांक होता है। और x⁴ का गुणांक क्या है यहाँ पर, +4, +4 मीन्स +4 × x⁴। तो हमें यहाँ पर इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल +4 ही अक्सर लिखा हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं अचर पद। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद में उसके पदों में, बहुपद के पदों में जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो संख्या गुणा है उसको हम क्या कहेंगे, उस वेरिएबल का गुणांक कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। जैसे पहला है इसका फर्स्ट 4x² - 3x + 7, तो इसके अंदर वेरिएबल कितना है, जो इसकी चर संख्या है वो क्या है, x है। और जो x की डिग्री कितनी है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की, हम यहाँ पर देखते हैं x⁴ है, यहाँ x⁴ 1 है और यहाँ x⁴ 0 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है। तो इसके अंदर चूँकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री कितनी है, सभी होल नंबर्स में हैं, कोई भी 0 से छोटी मीन्स नेगेटिव नंबर या परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स इन पावर्स में नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक वेरिएबल x में एक क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकेंड पार्ट इसका है y² + √2, तो ये क्या है, y में ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड, यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, √2 है, तो ये कोफिशिएंट है किसका, y⁴ 0 का। तो कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डिग्री के ऊपर प्रतिबंध है, डिग्री के लिए शर्त है कि वो एक होल नंबर हो, लेकिन कोफिशिएंट के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं होती। शर्त होती है तो केवल ये कि वो एक रियल नंबर होना चाहिए। फिर थर्ड है इसमें 3√t + t√2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3√t को हम लिख सकते हैं t⁴ 1/2 + t × √2। यहाँ पर t⁴ ½ आ गई, रियल नंबर रेशनल नंबर है, जो कि एक क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। किसी भी जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर होना जरूरी है। फोर्थ, y + 2y, तो इसको हम लिख सकते हैं y + 2 × y⁻⁻1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y⁻⁻1 आ गई, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। फिफ्थ, x⁻10 + y⁻³ + t⁻50। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर हैं,
एक्स वाई एंड टी, सबकी जो पावर्स है वो एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न है एक चर में कौन कौन बहुपद है। यहाँ तो तीन तीन चर हैं, तो ये बहुपद है, परंतु एक चर में, एक वेरिएबल में बहुपद नहीं है। बहुपद होने से हम इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रश्न है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये तीन तीन चर में बहुपद है, इसलिए एक चर वाला बहुपद ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। कोफिशिएंट बताना है हमें एक्स स्क्वायर के लिए कौन है। तो फर्स्ट पार्ट इसका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं कि वो कहाँ है। ये है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म। उसके पहले कोई नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिया है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो। तो अगर कोई नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब वहाँ पर +1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, +1 हो गया। सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अब इसमें भी हम पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म की ढूंढेंगे, तो ये वो यहाँ पर बीच में है। तो एक्स यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले माइनस का साइन है, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। थर्ड π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के अंदर किस नंबर की मल्टीप्लाई है, π/2 की, तो इसका कोफिशिएंट π/2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। 35 जिसकी डिग्री हो ऐसा कोई बाइनोमियल, या और 100 जिसकी डिग्री हो, 100 जिसकी डिग्री हो ऐसा एक मोनोमियल, ऐसे हमें एग्जाम्पल देनी है। तो इसका हो जाएगा x⁵ -1 हम ले सकते हैं, या y⁵ -y² ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, डिग्री हमारे पास 35 होनी चाहिए। सेकेंड 100 डिग्री वाला, तो t⁻100 ले सकते हैं, एक ही पद देना है उसमें, तो ये हो गया। कुछ और भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, t की जगह s ले लिया हमने, s⁻100 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। डिग्री बतानी है हमें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? फर्स्ट 5x⁵ प्लस 4x² प्लस 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेरिएबल है क्या है, x है, और उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, इस टर्म के अंदर 2 है, इस टर्म के अंदर 3 है। तो पूरे हमारे पॉलिनोमियल में, इस पूरे बहुपद में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3 होगी, 3 डिग्री। सेकेंड 4 माइनस y²। तो इसके अंदर हम देखते हैं 4, जो हमारा टर्म है 4, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। थर्ड पार्ट
5t माइनस √7। तो यहाँ पर डिग्री 1 हो गई क्योंकि t की मैक्सिमम पावर 1 है। फोर्थ 3, तो 3 चूँकि एक अचर पद है, इसमें हमें कहीं कोई वेरिएबल दिखाई नहीं देता, तो हम इसको हम लगा सकते हैं x⁻0, ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁻0। तो इसकी कितनी डिग्री हो गई? इसकी डिग्री हो गई 0। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो लीनियर होगा इसके नीचे लिख देंगे, जो क्वाड्रेटिक होगा इसके नीचे लिख देंगे, और जो क्यूबिक होगा वो इसके नीचे लिख देंगे। तो फर्स्ट है x² + x। फर्स्ट x² + x। तो x² + x कैसा है हमारा? इसके अंदर डिग्री कितनी है? इसकी 2 डिग्री है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया x² + x। सेकेंड है x - x³। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो यानी कि ये क्यूबिक हो गया। तो x - x³ यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट है y + y² + 4। इसकी डिग्री कितनी है? 1, ये 2, यहाँ पर 0, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। y + y² + 4। फिर नेक्स्ट है 1 + x। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद। तो 1 + x। फिर 3t, इसकी डिग्री 1 है, तो यानी कि ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 3t। r² में इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया ये, इसके नीचे लिख दिया हमने। फिर लास्ट है 7x³। तो 7x³ इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो ये क्यूबिक के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए थे उनमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को फाइंड आउट कर लिया। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।